अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइनस फिस्टुला एंड वूंड चैप्टर नंबर 22 को स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि होती क्या है। हमारे पास स्किन की लेयर होती है, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है हमारे पास डर्मिस। जो डर्मोइड सिस्ट है वो हमारे पास विद इन द डर्मिस बनती है एंड बिलो एपिडर्मिस यहाँ पे। और इसको किसने लाइन किया होता है? हमारे पास स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ने इसको लाइन किया हुआ होता है और इसके अंदर ये सैक है, इसके अंदर डी स्क्वामेटेटेड सेल्स होते हैं। इसका कंटेंट जो होता है वो पेस्ट लाइक होता है और पेस्ट लाइक क्यों होता है? क्योंकि ये मिक्सचर होता है स्वेट का, सीबम का, डी स्क्वामेटेटेड एपिथेलियल सेल्स का। टाइप्स ऑफ डर्मोइड सिस्ट, नंबर 1 इज़ कंजेनिटल एंड नंबर 2 इज़ एक्वायर्ड। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम इसकी जो क्लासिफिकेशन थी सिस्ट की उसने पढ़ ली थी कि सबसे पहले हमारे पास है कंजेनिटल या सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास कंजेनिटल है तो ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो बन रही होती है और एट द टाइम ऑफ बर्थ ये प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ बनती है? अलोंग द लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास नोज़ बनता है तो हमारे पास नोज़ के 2 सेप्टास होते हैं। उसने हमारे पास जब फेशियल बोन्स बन रही होती हैं, हमारे फेस के सारे फीचर्स बन रहे होते हैं, तो ये 2 बोन्स जो होती हैं ये सेपरेट होती है और इन्होंने फ्यूज़ होना। तो जो ये इनकी सेंटर वाली लाइन है ये हमारे पास क्या होती है? एम्ब्रियोनिक फ्यूजन प्लेन होती है। तो जब हमारे पास एम्ब्रियोनिक फ्यूजन प्लेन के ऊपर जो डर्मल सेल्स हैं अगर वो बरेड हो जाए हमारे पास किसमें? सबकुटेनियस प्लेन के अंदर, तो हमारे पास कौन सी सिस्ट बन जाती है? कंजेनिटल सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट बन जाती है। These sequestrated cells proliferate and liquefy in the subcutaneous plane to form a cyst. और हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है? मीडियल नेजल डर्मोइड सिस्ट, प्री ऑरिकुलर एंड पोस्ट ऑरिकुलर डर्मोइड सिस्ट। इसकी प्रेजेंटेशन हमारे पास ऐसी होती है कि जो पेशेंट होता है वो हमारे पास प्रेजेंट करता है कि पेनलेस उसकी सिस्ट है और वो हमारे पास स्लोली ग्रो कर रही है। सिस्टिक विच इज़ सॉफ्ट, सिस्टिक, फ्लक्चुएंट मीन्स मूवेबल। अगर आप उस सिस्ट को मूव करो तो वो इजीली मूव हो जाती है, बट डज नॉट डिस्प्ले ट्रांसल्यूमिनेशन। ठीक है, उसका ट्रांसल्यूमिनेशन डिस्प्ले नहीं करती। लेकिन जो हमारे पास सबकुटेनियस सिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल जैसे गैंग्लियनिक सिस्ट होती है, वो हमारे पास ट्रांसल्यूमिनेशन जो है वो डिस्प्ले करती है। फिर इसके अंदर क्या है कि जो ये सिस्ट है डर्मोइड सिस्ट, ये हमारी बोन को इरोड कर देती है, यानी हमारी बोन की भी जो लेयर होती है उसके अंदर भी डिस्ट्रक्शन को कॉज कर देती है। एंड द अंडरलाइंग बोनी डिफेक्ट गिव द क्लूज टू द डायग्नोसिस। और इसी वजह से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास डर्मोइड सिस्ट है। क्योंकि नेक्स्ट हम लोगों ने एपिडर्मोइड सिस्ट का पढ़ना जिसको हम सिबेशियस सिस्ट कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास बोन को कुछ नहीं होता। तो हमारे पास ये लास्ट लाइन उन्होंने यही लिखी हुई है कि जो हमारे पास डायग्नोसिस होती है ये इसकी वो इसी तरह ही होती है कि ये बोन को जो है बोनी डिफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लांटेशन सिस्ट। इम्प्लांटेशन सिस्ट हमारे पास किसी भी रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से होती है, जैसे शार्प कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, और ज़्यादातर किन लोगों में होती है? वुमेंस में होती है और टेलर्स में होती है, जो कि रिपीटेड उनको ट्रॉमा हो रहा होता है स्पेशली ऑन हैंड, फिंगर्स या पाम या सोल पे। और इसके अंदर होता क्या है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो उस बार बार रिपीटेड शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से इम्प्लांट हो जाते हैं सबकुटेनियस प्लेन के अंदर और प्रोलिफरेट हो जाते हैं ताकि सिस्ट बन जाए। नेक्स्ट हमारे पास है टेराटोमेटस डर्मोइड सिस्ट। टेराटोमेटस टेराटोमा से निकला है, ओमा का मतलब हमारे पास ट्यूमर होता है। और इसके अंदर क्या है कि ये हमारे पास टूटी पोटेंशियल सेल्स कैन गिव राइज टू एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। टूटी पोटेंशियल सेल्स जो होते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं, कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इसको गिव राइज करते हैं। ठीक है, और एक्टोडर्म से हमारी स्किन बनती है, एंडो से ऑर्गन बनते हैं, मेसोडर्म से हमारी बोन या स्केलेटल बनता है। तो कोई भी सिस्ट जो हमारे पास टूटी पोटेंशियल सेल से अराइज होगी उसके अंदर क्या होगा कि एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल एलिमेंट्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल स्क्वामस सेल्स, हेयर्स। ठीक है, स्क्वामस सेल्स हो सकते हैं, हेयर्स हो सकते हैं क्योंकि ये एक्टोडर्म इसके स्किन बनाता है। फिर कार्टिलेज बोन भी हो सकती है उस सिस्ट के अंदर क्योंकि हमारे पास इसके अंदर कौन सा है? मेसोडर्म भी इन्वॉल्व है। दीज आर कॉल्ड द टेराटोमेटस डर्मोइड सिस्ट। लास्ट हमारे पास है ट्यूबुलर एम्ब्रियोनिक डर्मोइड सिस्ट। इसके अंदर बस यही बात लिखी हुई है कि ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल ट्यूब्स की वजह से जो है ये बनते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है थायरोग्लोसल सिस्ट। थायरोग्लोसल सिस्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हमारे पास बेबी बन रहा होता है तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो
टंग की बेस के ऊपर जो है वो बनना स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपिंग फर्दर होती रहती है तो वो हमारे पास एक अपने पाथवे से होता हुआ मिडल ऑफ द नेक के अंदर आ जाता है। तो जो इसके इस पाथवे के अंदर अगर कोई भी हमारे पास सैक में फ्लूइड फिल हो जाए तो वो क्या करता है, वो हमारे पास सिस्ट को अराइज करा देता है। और इसका ट्रीटमेंट हमारे पास सिस्ट का क्या होता है, एक्सीजन इंक्लूडिंग इट्स इंटायर वॉल। नेक्स्ट है सिबेशियस सिस्ट। सिबेशियस सिस्ट को एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट कहते हैं। ये हमारे पास जब भी सीबम ग्लैंड या फिर सिबेशियस ग्लैंड ऑब्स्ट्रक्ट होगा और सीबम की एक्यूमुलेशन होगी तो सिस्ट को ये अराइज कर देगी। ये स्लो ग्रोइंग होती है और ये सॉलिटरी होती है और ये किस बॉडी के किसी भी ऐसे एरिया में बन सकती है जहाँ पर सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है। Cyst can be primary on the area where the sebaceous gland or can be due to implantation of the follicular epithelium in the dermis as a result of the trauma। वो कह रहे हैं कि ये सिस्ट होती है प्राइमरी हो सकती है। प्राइमरी क्या हो सकती है कि जहाँ जहाँ सिबेशियस ग्लैंड है वहाँ अगर सिस्ट बनेगी तो वो प्राइमरी होगी। इसके अलावा कहाँ हो सकती है, अगर फॉलिकुलर एपिथीलियम किसी भी ट्रॉमा की वजह से इम्प्लांट हो रहा है डर्मिस में तो तब भी हमारे पास वहाँ सिस्ट बन सकती है। क्लिनिकल फीचर्स सबसे पहले तो क्या है कि एज इट टिपिकली प्रेजेंट एज स्किन कलर्ड डर्मल नोड्यूल स्वेलिंग विद क्लिनिकली विजिबल पंक्टम। तो ये डर्मल जैसे जैसे हमारी स्किन होती है उसी कलर की ये सिस्ट होती है, ठीक है, या तो नोड्यूल की तरह होती है या स्वेलिंग सी होती है। और इसके जो सिस्ट के अराउंड जो इसका एरिया होता है वो बड़ा शार्प और पॉइंटेड सा होता है। The swelling is mobile over the deeper structure but it is adherent to the skin। स्वेलिंग को हम लोग मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास एपिडर्मिस वाले एरिया में बनती है इस वजह से ये स्किन के साथ एडहेयर होती है। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ मोल्डिंग। अगर हम इसकी शेप को चेंज करना चाहें, अगर इस पर प्रेशर डालें तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, तो हम इसको कहते हैं साइन ऑफ मोल्डिंग। इन्फेक्टेड फ्लक्चुएंट सिस्ट टेंड टू बी लार्जर, इरिथमेटस एंड पेनफुल। अगर कोई हमारे पास इन्फेक्ट हो जाए सिस्ट तो वो ऑब्वियसली हमारे पास पेनफुल हो सकती है। इसके डायग्नोसिस कैसे होता है, डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर होता है। सबसे पहले हम उसको क्लिनिकली देखेंगे कि सिस्ट की क्या प्रेजेंटेशन है, और हिस्टोलॉजिकली उसको देखेंगे कि हम उसका कल्चर वगैरह कराएंगे उसका कि उसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है। अगर हमारे पास सिस्ट की जो सिस्ट वॉल होती है उसका ज़्यादातर जो मटीरियल होता है स्क्वामस एपिथीलियम का होता है विच इज़ सिमिलर टू द स्किन सरफेस और इन्फेंटिबुलम ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। सिस्ट इज़ फिल्ड विद द लैमिनेटेड लेयर ऑफ द कैरेटिनेटस मटीरियल। हमारी स्किन के अंदर प्रोटीन होता है कैरेटिन, ठीक है, उसी से अब ये हमारे पास स्किन में ही बन रही है तो हमारे पास क्या है, कैरेटिनेटस मटीरियल सिस्ट के अंदर फिल्ड हो। नेक्स्ट सिबेशियस ग्लैंड की कॉम्प्लिकेशन पढ़नी है। नंबर 1 पे हमारे पास है इन्फेक्शन हमारे पास कैसे हो जाता है कि जब भी हमारे पास सीबम एक्यूमुलेट हुआ है हमारी सिस्ट के अंदर तो वो हमारे पास इन्फेक्शन को प्रमोट कर सकता है। नंबर 2 पे सिबेशियस हॉर्न क्या होता है कि जो पंक्टम होता है जो बनता है बिल्कुल पॉइंटेड और शार्प सी ओपनिंग होती है सिस्ट की, वहाँ से हमारे पास थोड़े से जो सीबम है वो हमारे पास बाहर आ सकता है, एक्सूड्स कर सकता है, ठीक है, और वो हमारे पास क्या होगा, ड्राई हो जाएगा और वो हार्डन हो जाएगा, और जब वो ड्राई और हार्ड हो जाएगा तो वो कॉनिकल स्पाइक बना देगा और इसी को सिबेशियस हॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट पे कैल्सिफिकेशन है। फिर हमारे पास है कॉक्स स्पीकुलर ट्यूमर। ये हमारे पास स्कैल्प के ऊपर बनता है और ये इन्फेक्टेड होता है, ओपन होता है, ग्रैनुलेटिंग एंड एडिमेटस सिबेशियस सिस्ट होती है। ये इसकी प्रेजेंटेशन होती है, ये हमारे स्कैल्प पे बनता है और रेयरली हमारे पास ये कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, बेसल सेल कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, सिबेशियस ग्लैंड की ट्रीटमेंट हमारे पास डर्मोइड सिस्ट की जो ट्रीटमेंट थी वो एक्सीजन थी, और इसकी हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो इंसीजन प्लस एवल्जन। इंसीजन करके हम लोगों ने सिस्ट को की वॉल्स को की एवल्जन कर देनी है, ठीक है, और हम लोगों ने बहुत केयरफुली जो है वो उसको एक्सरसाइज करना है सिस्ट की पूरी इंटायर वॉल को, नहीं तो वो दोबारा रीअकर हो सकती है। तो बस यही इसका ट्रीटमेंट है। अगर स्मॉल है तो एक्सरसाइज कर देंगे, लार्ज है हमारे पास तो इंसीजन और एवर्जन दोनों करनी है, और एवर्जन केयरफुली करनी है ताकि उसकी सारी की सारी वॉल जो है वो निकल आए बाहर। अब इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा ईजी है। नंबर 1 पे हम लोगों ने कॉज बतानी है। इसकी कंजेनिटल भी हो सकती है डर्मोइड की, और एक्वायर्ड भी। सिबेशियस सिर्फ हमारे पास एक्वायर्ड होती है। लोकेशन एम्ब्रियोनिक फ्यूजन लाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी डर्मोइड सिस्ट बनती है उसकी कंजेनिटल कॉज में पढ़ा था कि ये हमारे पास फ्यूजन लाइन्स के पे बनती है, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा हो वहाँ बनती है। सिबेशियस हमारे पास कहाँ बनती है, पूरी बॉडी में जिधर जिधर सिबेशियस ग्लैंड्स हैं वहाँ हमारे पास बनती है।
फिर है पंक्टम, इसके अंदर हमारे पास एब्सेंट होता है डर्मोइड सिस्ट के अंदर, और प्रेजेंट इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है, यानी पॉइंटेड ओपनिंग सी होती है, ठीक है, वो हमारे पास डर्मोइड के अंदर एब्सेंट होती है, सीबेशियस में प्रेजेंट होती है। और स्किन फिक्सेशन डर्मोइड में एब्सेंट होती है, सीबेशियस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है। बोनी डिफेक्ट, डर्मोइड सिस्ट जो है वो बोन को इरोड कर देती है, और एपिडर्मोइड जो होती है वो हमारे पास बोन को कुछ भी नहीं कहती, ठीक है। इंट्रा क्रेनियल कम्युनिकेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है और सिबेशियस के अंदर एब्सेंट होती है। और ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, डर्मोइड का एक्सीजन होता है ट्रीटमेंट, और जो एपिडर्मल है उसका इंसीजन प्लस अवल्जन है।